नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो जुड़ा है हमारे अन्नदाता यानी किसान भाइयों से। क्या आपने कभी सोचा है कि रबी, खरीफ, ग्रीष्मकालीन जैसे शब्द जो हम टीवी पर, खबरों में या सरकारी योजनाओं में सुनते हैं, वो असल में हमारे गांव देहात के किसान भाई कितनी आसानी से समझ पाते होंगे? बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अब इस पर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि इन फसल चक्रों के नाम हिंदी में, वो भी सरल बोलचाल की हिंदी में रखे जाएं। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में एक अहम मांग उठाई है जो सीधे हमारे देश के किसानों से जुड़ी है। उनका कहना है कि अब वक्त आ गया है कि खेतीबाड़ी से जुड़ी सरकारी सूचनाएं, योजनाएं और फसल चक्रों के नाम ऐसी भाषा में हो जो किसानों की अपनी हो, सरल, सहज और समझने लायक। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अपील की कि खरीफ, रबी और ग्रीष्मकालीन फसल जैसे कठिन और पुराने शब्दों की जगह आसान हिंदी शब्दों का उपयोग किया जाए। उदाहरण के तौर पर खरीफ की जगह शारदीय फसल, रबी की जगह वसंतीय फसल और ग्रीष्मकालीन की जगह गर्मा फसल कहा जाए। मंत्री जी का मानना है कि आज भी भारत के अधिकतर किसान मौसम और खेती के कामों को अपने पारंपरिक ज्ञान, नक्षत्रों और स्थानीय बोलियों के हिसाब से समझते हैं, लेकिन जब उन्हें सरकारी योजनाओं या मौसम विभाग की भाषा में रबी या खरीफ जैसे कठिन और तकनीकी शब्द मिलते हैं तो वो भ्रमित हो जाते हैं या उस जानकारी से कट जाते हैं। यही वजह है कि मंत्री विजय सिन्हा चाहते हैं कि किसानों को वही भाषा दी जाए जो वो बोलते और समझते हैं। उनका कहना है कि अगर भाषा अपनी हो तो सरकारी जानकारी गांव-गांव और खेत-खेत तक पहुंचती है। मंत्री जी ने ये भी कहा कि अब हमें मुगलकालीन से आगे बढ़कर ऐसी हिंदी अपनानी चाहिए जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करे, न कि उसे कमज़ोर करे। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में हर जिले में किसान कार्यशालाएं चल रही हैं, जहां अब फसलों की जानकारी, बीज व्यवस्था और योजनाओं की बात उसी सरल भाषा में की जा रही है जिससे किसान आसानी से समझ सकें। उनका विजन है एक देश, एक कृषि, एक टीम, जहाँ किसान सिर्फ उपज बढ़ाने वाला नहीं बल्कि नीति और संवाद का हिस्सा भी बने। अब सवाल ये है कि क्या वाकई भाषा के ये छोटे छोटे बदलाव बड़े असर ला सकते हैं? क्या किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार को उनकी भाषा में बात करनी चाहिए? जवाब शायद आप और हम सब जानते हैं। तो अब सवाल यही है, क्या हमारी सरकार को किसानों से उनकी ही भाषा में बात करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।